पासपोर्ट मिल गया है। मैं मेडिकल अपने रिस्क पे जाऊंगा क्योंकि मेरी वो सर्जरी कहते हैं, मेरी फैमिली नहीं मानती, और जो उन्होंने कोई एक्स्ट्रा जो मुझे एक्सरसाइजेज वगैरह करने के लिए किया फिजियोथेरेपी को मैं करवा रहा हूँ। तो मेरा ये मुल्क है, मेरा ये राइट है, मैंने इस मुल्क को सर्व किया है। मैंने इस मुल्क को 2 दफा बैंकरप्सी से और डिफॉल्ट से बचाया है। जब बदतरीन पाकिस्तान में मुआशी पाबंदियां लगी, जब हमने एटमी धमाके किए और पाकिस्तान में उस वक्त जो हालात थे, मुझे 6 नवंबर 1998 को मुझे फाइनेंस दिया गया। अल्लाह के फल से हम 30 जून 1999 में बिल्कुल नॉर्मल एक मुल्क बन चुके थे और निकल आए थे उसमें। उस वक्त $414 मिलियन स्टेट बैंक में थे जिस दिन, और $8 बिलियन की सालाना इंपोर्ट होती थी पाकिस्तान की, वो मैंने, और $2 बिलियन लाइबिलिटी स्टेट बैंक ने रोकी हुई थी जो पे करनी थी। 6 नवंबर 1998 से 30 जून 1999 तक मैंने वो $2 बिलियन की पेमेंट्स भी की हमने। अल्लाह के फल से 414 मिलियन को $2.4 बिलियन के हमने रिजर्व भी पाकिस्तान के बने, जो कि उस वक्त 3 महीने से ज्यादा, 3.5 महीने के इंपोर्ट बिल के बराबर थे, जो कि बहुत रिस्पेक्टेबल यानी गिना जाते हैं। आज भी हमारे पास 1 महीने चंद दिन के इंपोर्ट बिल है जिसपे सारे उधार के पैसे लिए हमने दूसरे मुल्कों से। उस वक्त कोई सऊदी डिपॉजिट नहीं था, उसमें कोई अपना ये इसका कतर का या यूए का डिपॉजिट नहीं थे, चाइना के स्वैप नहीं थे। तो बात ये थी कि मेरा मुल्क है, मैंने अपना फैसला मियां नवाज शरीफ साहब की यानी गाइडेंस में किया है। तो इंशाल्लाह मेरा मुल्क है, मैं जाऊंगा और मैं इस जो फेक केस है इसको बिल्कुल फाइट करूंगा। कोई मेरे खिलाफ और कोई केस नहीं है, और इस केस का जो है वो इंशाल्लाह अंजाम पाकिस्तान की आवाम भी देखेगी। और ये इंशाल्लाह टेक्निकली अगर मैं पाकिस्तान पहुंच के सीधा अकाउंटेबिलिटी कोड ज्वाइन कर लूं, मैं नहीं, कोई भी हो प्रोक्लेम ऑफेंडर, अगर उसका कोई और वारंट नहीं है अकाउंटेबिलिटी कोड के अलावा, तो उस वक्त वो खत्म हो जाती है आपकी जो स्कॉन्डरशिप है, खत्म हो जाती है जब आप ज्वाइन करते हैं। लेकिन चूंकि मेरी सेनेट का भी ओथ का भी है, मेरी दूसरी चीज है, तो मैं उस प्रेशर में की बजाय मैं हो सकता है कि पहले दिन ना ज्वाइन करूं। अगर आपने पहले दिन स्टेट नहीं ज्वाइन करना तो फिर आपको हिफाजती बेल की जमानत की जरूरत है। ये वकला फैसला करेंगे कि क्या करना है। सर, पाकिस्तान जाके आप फाइनेंस ही लेंगे या कोई और डिपार्टमेंट देंगे? मैं अभी इन चीजों का वक्त नहीं है बात करने का। बात यह है कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, मैं इलेक्ट हो चुका हूं। मेरे खिलाफ अपना पीटीए की हुकूमत ने बेपनाह ज्यादती की। मैं एक ड्यू प्रोसेस से इलेक्ट हुआ था। सबसे पहले मुझे उन्होंने अपने नैब के जरिए जो लोगों ने यहाँ से डॉक्यूमेंट से टेस्ट की थी, मेरे नॉमिनेशन पेपर, उनको तंग किया हाई कमीशन को। मैं उनको हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि वो उन्होंने कहा हमने असूल पे हमने हर चीज देखी, हमारा काम ही यही है। उसके बाद फिर उन्होंने बैंक को जिससे अकाउंट खोला, हमारी कानून है 50,000 का अकाउंट खोला, उनको तंग किया। किस को तंग नहीं किया। फिर कुछ नहीं हुआ तो मेरी सीट को सस्पेंड करवा दिया। आपको याद है काफी देर मेरी मेंबरशिप सस्पेंडेड रही है। ये अभी हार्डली चंद महीने पहले ये सीट जो है मेरी पिछले साल में इसको रिवाइव किया है, और वो जो मेरी सस्पेंशन नोटिफिकेशन विड्रॉ की है। तो ये जो अभी मेरी जो ओथ है वो एक फॉर्मेलिटी है। मैं ऑलरेडी मेंबर हूं सेनेट का, कानून आइन के मुताबिक मैं मेंबर हूं आज भी, और 2018 से हूं। लेकिन मैंने जिस दिन भी मैंने हाउस के बिजनेस में शामिल होकर काम शुरू करना है तो मुझे एक ओथ लेनी है। वो जो ओथ है वो इंशाअल्लाह मैं जाके लूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। ये पार्टी की अमानत है। मैंने 4 साल इस सीट के लिए मैंने फाइट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके लिए इतना घटिया हरकत की पीटीआई की गवर्नमेंट और इमरान खान साहब ने कि एक कानून ले आए जो मेरे लिए था कि 60 दिन में जो ओथ नहीं लेगा वो उसकी मेंबरशिप ऐसी खत्म हो जाएगी। हालांकि जिसने 2018 में इलेक्शन जीता, अब 2021 में कौन सा कानून ला गया बैक डेट में उसको फारिग कर सकते हैं। बहरहाल वो कानूनी चीजें हैं। इसीलिए मेरी सीट जो है वो पीएमएलएन की 3 सीटों पे यानी हमला हुआ था। एक उस वक्त सादिया वाजी साहब की सीट थी, 2018 में वो हमारी चली गई, वो तो दोबारा इलेक्ट हुई है 2021 में, दोबारा उनको टिकट दी। हारून अख्तर साहब की सीट थी, वो चली गई। मैंने फाइट की, अल्लाह के फजल से मेरी सीट अल्लाह ने प्रोटेक्ट की है। इसको मैं जाके अपना कौमी फर्ज करी। देखें 2018 में मेरा पासपोर्ट वैलिड था और इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने कैंसिल करवाया था। और फिर जब मैंने यहाँ हाई कमीशन कांटेक्ट किया तो मुझे पासपोर्ट देने से
ना सिर्फ इनकार किया बल्कि मुझे ये बताया गया कि सिस्टम में ये ब्लैक लिस्ट किया गया है कि पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के नाम पे कि मुझे कहीं भी दुनिया में पाकिस्तानी एम्बेसी या पाकिस्तान हाई कमीशन पासपोर्ट नहीं देगा। तो अभी मुझे एंड ऑफ अप्रैल हुकूमत पाकिस्तान ने, जो कि बड़ी अजीब बात है कि करीबन 3.5 साल से ज़्यादा अरसे के बाद मुझे पासपोर्ट उन्होंने इशू किया, जो मुझे मई के शुरू में मिला गया। पिछले महीने मुझे यहाँ मिला इंग्लैंड में। तो मेरे पास पासपोर्ट तो है अब, वो ऑर्डिनरी है, कोई फ़र्क नहीं है। एज ए सेनेटर मेरा वो राइट तो ऑफिशियल पासपोर्ट का है, तो वो अलग बात है। मुझे पासपोर्ट ये मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं पहले ट्रैवल ही नहीं कर सकता था। ये डायकॉटमी थी कि एक तरफ हुकूमती वजीर और मशीर और इनका जो वो एक बदनाम ज़माना मशीर अकाउंटेबिलिटी, वो बैठ के बातें करते थे, जी आ नहीं रहे, आएँ और आके फेस करें। तो मैं उस वक्त मेरे पास पासपोर्ट नहीं लगा, मैं जाना भी चाहता, मेरी मेडिकल इश्यूज थी तो मैं जा ही नहीं सकता था। फिर दूसरा तमाशा ये था कि पासपोर्ट के अलावा मैंने मेडिकल तमाम सर्टिफिकेट जो है मैं भिजवाता रहा, प्रॉपर प्रोसेस करके नोटराइज करा के, तो कानून और यानी प्रोसेस लीगल ड्यू प्रोसेस थी, उसको एक तरफ रखते गए और मुझे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिए। वो भी कानून और ड्यू प्रोसेस के खिलाफ काम किया हुआ, जिसके खिलाफ हमारी जो रिट थी वो आनन फानन एक हाई कोर्ट ने उसको डिसमिस किया और उसकी हमारी पिटीशन उसके खिलाफ 2019 से पेंडिंग है। नंबर 2 तो वो अब आपके सामने है। तीसरा जो मेरा मेडिकल अभी जो मुझे पासपोर्ट देने के जब मुझे मिला पिछले महीने, तो मैं अपना जो मेरी सर्वाइकल की इशू है उसके लिए मैंने, जो मेरे सर्जन हैं यहाँ हार्लेस स्ट्रीट में, मैंने उनसे कंसल्ट किया, उनको रिक्वेस्ट की कि मैं जाना चाहता हूँ पाकिस्तान। तो उन्होंने मुझे कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज वगैरह बताई और मेरे रिस्क के ऊपर उन्होंने कहा कि आप जाएंगे, ये कॉलर और फ्लैट सीट और इस तरह की सारी बातें उन्होंने मुझे लिख के रिपोर्ट दी है, जो वो भी मैंने भिजवा दी है पाकिस्तान अपने वकला को, ताकि वो कोर्ट्स के रिकॉर्ड में वो भी लगा दी जाए। ये 7 जून की रिपोर्ट है और इसको मुझे मेरी 2-3 दिनों के बाद फिर प्रोसेस किया, तो ये करीबन पिछले हफ्ते वो भी जा चुकी है। अब बात यह कि मेरा ये मुल्क है, मेरा ये राइट है, और मेरा मसला क्या है? मेरा मसला, लोग कहते हैं जी केसेस हैं, पता नहीं क्या है, कोई केसेस नहीं है। एक केस है जिसकी बुनियाद है कि मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न दी 1981 से 2001। ये उसका बुनियादी है। ये जो बदनाम ज़माना JT थी, ये उसने ये मेरे ऊपर एक सफ़े का लिखा था और 11 वॉल्यूम में, और उसकी जो फाइंडिंग थी वो टोटल झूठ है। ये कहा कि मैंने फाइल नहीं की, ये भी होता है मिस हैं, हमें मिली नहीं, ये भी नहीं लिखा। अब वो बड़ा सिंपल काम था उस वक्त कि आप FBR को बुलाते, अब FBR से पूछते कि जी ये JT हमने भेजा रिकॉर्ड, उस वक्त 34 साल का भेजा, अब तो करीब 40 साल का रिकॉर्ड अवेलेबल है। टैक्स रिटर्न भेजी, असेसमेंट ऑर्डर भेजे, रसीदें भेजी, कोई अपील पेंडिंग नहीं है, सब कुछ भेजा। लेकिन उनको चूंकि मूड ही कुछ और था, प्लानिंग कुछ और थी। जैसे मियां नवाज शरीफ को फारिग करना था, वो हिसाबदार भी उसी था निशाने पे, तो आनन फानन आ गया कि जी मेरे खिलाफ ही रेफरेंस बना दे। तो मेरा रेफरेंस जो है वो एक फेक रेफरेंस है, एक झूठा रेफरेंस है, और कोई भी जो है इंसाफ के तकाजा जब पूरे होंगे तो ये मुझे 2 चीफ जस्टिस ने जो फॉर्मर हैं साबका, उन्होंने कहा कि ये 10 मिनट का रेफरेंस है, यानी ये जब आपकी चीजें देखेंगे तो 10 मिनट में इसको फारिग कर दिया जाएगा। इसको उन्होंने कहा जी इसको थ्रोन आउट ऑफ विंडो, इसको। अच्छा, अब मैं और उसको आपको जरा ये बता दूं, मैं आपको ये भी बता दूं कि इंटरपोल में यही जो अफलातून थे बैठ के टीवी पे 2-2.5 साल तमाशे लगाते रहे, वही केस इन्होंने इंटरपोल में भेजा। हर रोज पाकिस्तान में हर दूसरे हफ्ते, हर 10 दिन के बाद होता था जी कि बस हम रेड वारंट इशू हो रहा है, ला रहे हैं। मैंने यही चीजें, जो मेरा सबूत है, जो मैंने कोशिश की कि उस वक्त जब हियरिंग थी, जब रिव्यू था, तो मैं भेजी, दिखाई, लेकिन वो जल्दी में तो चले जो भी है, तो मैंने उनको भेजा इंटरपोल को। तो उसके बाद आपने देखा कि मुझे क्लीन सर्टिफिकेट उन्होंने भेजा।
मुझे एक मजीद इतला की कि हम जितने हमारे मेंबर हैं ममालिक, उनको हम लिख रहे हैं कि पाकिस्तान हुकूमत के कहने पे आपके खिलाफ कुछ भी उन्होंने अगर इमिग्रेशन सिस्टम में डाला है तो उसको डिलीट करें और हमें कंप्लायंस दें। तो ये पाकिस्तान वापसी के जो जब से खबरें आई और आपने भी कंफर्म किया कि आप जाने का प्लान रखते हो, तो दो सवाल हैं। एक तो ये कि कुछ मीडिया के एक हल्के में ये सवाल उठाया गया है अकरबा परवरी नेपोटिज्म के हवाले से कि आप शायद पाकिस्तान में जाकर कुछ पोजीशन लेना चाहते हैं और ये नेपोटिज्म का क्वेश्चन। और दूसरा, एक PMLN के एक सीनियर लीडर है, उन्होंने ये कहा है कि इसहाक डार साहब की वापसी का फैसला पार्टी का फैसला नहीं है बल्कि उनका ज़ाती फैसला है। आप इन दोनों पे क्या कमेंट करें? लेकिन जो पहली बात आपने फरमाई है शाह साहब कि नेपोटिज्म वाली बात, मुझे तो ये एक मजाक का खेज बात लगी है, एक जोक है कि मैं को पहली दफा नहीं ज्वाइन कर रहा। अगर मैं करूं तो हाइपोथेटिकली मैं 4 दफा पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूं, मैं कॉमर्स मिनिस्टर रह चुका हूं, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर रह चुका हूं। तो ये कौन सी कहां से आगे ऑल ऑफ ए सडन ये कुछ हल्के हैं जो कि इनसिक्योर फील कर रहे हैं। उनको वो उनकी जो इनसिक्योरिटी है वो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अभी कोई ऐसी बात भी नहीं है, कोई मिनिस्ट्री अनाउंस नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आज जाके मेंबरशिप लेके मैं अपना इंशाल्लाह अपना इस केस को फाइट करके कानून और आइन के मुताबिक मैं उसको खत्म मैंने कर रहा है। मेरा घर जो है, जो मैं सियासत में आने से पहले का है, 87-88 का मेरा घर है, उस वहां तक तो छोड़ा नहीं है इमरान नियाजी एंड कंपनी ने। कभी उसको ऑप्शन करने का तमाशा लगाया, कभी उसमें पनाहगाह बनाने का तमाशा लगाया। हमने बैटल की है कई साल और उसको जब आप सामने रखते हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने कहा कि मैंने 2013, 2014 में जब मैं तीसरी दफा फाइनेंस मिनिस्टर बना, उस वक्त पाकिस्तान वॉज डिक्लेयर्ड मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री। पाकिस्तान के बारे में ये प्रेडिक्शन थी, प्रेडिक्टेड डिफॉल्ट था 6 से 7 महीने और हम वहां पहुंचे। हम जनवरी फरवरी में स्टेट बैंक के पास सिर्फ $2.6 बिलियन रह गए थे। तो बात ये थी, हमने वो पाकिस्तान की खिदमत की, अल्लाह कबूल करे। तो इसलिए ये इस तरह की बात करी मैं समझता हूं बहुत ही गैर मुनासिब है जिन्होंने भी की है। और को मैं पहली दफा नहीं को ज्वाइन कर रहा हूं, मैंने पाकिस्तान की खिदमत किया। ये पार्टी के फैसले हैं, मियां नवाज शरीफ के फैसले हैं, ये वजीर आजम के फैसले हैं। वो अगर तो मुझे कोई जिम्मेदारी देंगे मैं लूंगा। तो मेरी मेंबरशिप उन्होंने पार्टी ने मुझे दी हुई है, वो उसको मैं जाके एक सीट मैंने 4 साल जंग करके उसको सेव किया है, वो भी अल्लाह के बाद पार्टी की अमानत है। एक इनका एक सवाल अभी रहता है। दूसरा जो आपने सवाल किया कि ये मेरा जाती जो है फैसला, मेरा जाती फैसला नहीं है। मैं अगर जाती फैसले करना तो मैं फिर बहुत पहले भी कर सकता था। ये मियां नवाज शरीफ का फैसला है और ये वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के नॉलेज में ये फैसला है, उनकी कॉन्सेप्ट से ये फैसला है मेरे वापसी का। तो अगर किसी सीनियर टाइप आप कह रहे हैं कि कहा कि ये मेरा जाती फैसला है, तो मैं माजरत के साथ वो सही नहीं कह रहे। अब मैंने उनसे पूछ के तो फैसला नहीं करना ना, फैसला तो मियां नवाज शरीफ से पूछ के करना है। जो फैसला करते हैं, पार्टी को बताते हैं कि जी फलां ने अपना प्राइम मिनिस्टर उनके को रिप्लेस करना है, फलां ने फाइनेंस मिनिस्टर ना है, फलां ने, तो वो मियां नवाज शरीफ साहब के फैसले हैं, वो मनोन अमल होगा। अगर आज भी वो फैसला करते हैं कि अभी आप ना जाएं, मुझे आपकी जरूरत है, क्योंकि मैं तो यहाँ अपने इलाज के अलावा पार्टी के मामला को अब यहाँ से देखता हूँ और असेस करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कब तक मुतवक्किया, क्योंकि कुछ डेटें दी जा रही हैं, लेकिन क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपके डॉक्टर से भी मामला है, दीगर भी है जी, तो कब तक एक्सपेक्ट करें कि मेरे 10-12 रोज जो मेरी मजीद जो मेडिकल है और उसके साथ वकला जो है, क्योंकि आजकल समर वेकेशन शुरू हो चुकी है, आगे ईद की छुट्टियां भी हैं, तो मुझे जो बताया गया वकीलों के जरिए जो वकला हैं, उन्होंने कहा कि आप जो माइंड में रखे वो तीसरे और चौथे हफ्ते जुलाई के, एंड ऑफ जुलाई कह लें, सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई का। तो इंशाल्लाह उसमें अल्लाह ने चाहा तो अगर एवरीथिंग गोज इन रूटीन। क्या पाकिस्तान के माशी हालात ऐसे हैं कि इसे सही किया जा सकता है? आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा और मामला एक दफा फिर बेहतर होंगे? मैं समझता हूँ कि ये मामला यहाँ नहीं पहुंचने चाहिए थे। ये तमाम की तमाम जो खराबी हुई है, ये इमरान खान की हुकूमत की वजह से हुई है, उनकी इमेच्योरिटी की वजह से हुई है, उनकी बैड गवर्नेंस की वजह से हुई है, उनकी तैयारी ना होने की वजह से हुई है, उनके 1 साल अब बाद IMF जाने की वजह से हुई है, उनका रुपए को बेड़ा गर्क करने की वजह से हुई है, जो उन्होंने खुला छोड़ दिया IMF के डर के मारे कि वो जाएंगे तो हमें फिर रेड कारपेट में रिसीव करेंगे। उनके मुल्क के इंटरेस्ट को 13.25% के जाने पे हुई है। जो 1500 अरब सालाना इंटरेस्ट सूद के साथ मुल्क चलता था, वो आज उनकी बेवकूफी की वजह से 3200 में पिछले साल चला गया और अभी शायद वो करीबन 4000 से नीचे होगा अरब सालाना। तो ये चीजें जो है ये वो मैं समझता हूँ कि ये
मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी। ये 98-99 का जो चैलेंज था उससे बड़ा चैलेंज 2013-14 का था, और 2013-14 का जो चैलेंज था ये उससे शायद 10 गुना बड़ा चैलेंज है इस वक्त। लेकिन अल्लाह, ये मुसलमान का ये अकीदा है कि आप मेहनत करें, ईमानदारी का कोशिश करें, आप पूरी तरह, और फिर अल्लाह की तरफ रुजू करें। मेरा ये यकीन कामिल है कि इस मुल्क में इंशाल्लाह रहने के लिए है, ये इंशाल्लाह ये प्रॉस्पर करेगा। और ये टोटल जो मिसमैनेजमेंट और जो करप्शन की इंतहा कर दी, यानी छोटी छोटी करप्शन नहीं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस की इन्होंने करप्शन की, मिसमैनेज की है। टीम तो आसमान पे चली गई, टोटल फेलियर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, टोटल फेलियर ऑफ फिस्कल पॉलिसी, तो हम तो उसका भुगत रहे हैं। अब इसको ठीक करने के लिए जो 3.5 साल, 3.25 साल की जो खराबी है, वो ऑब्वियसली 1-2 महीने में जो मियां शहबाज शरीफ और इसको एफर्ट कर रहे हैं, जो पूरी मेहनत कर रहे हैं, वो एकदम से नहीं होने वाली है। कोई इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन तो नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो आपका सवाल है, मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है कि ये मुल्क ठीक होगा। मेहनत की जरूरत होगी। आगे हमने देखा है कि जब बदतरीन मुआशी पाबंदियां हमने सर्वाइव की और ठीक हो गए, हमने बेहतरीन इकोनॉमी को संभाला 2013 में, अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां पहुंच गए जहां दुनिया ने कहा कि प्राइस